हाय सजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स, फिर आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स, फिर आपके नो कांटेक्ट पर्सन की फीलिंग्स, और फिर उसके बाद न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा, कब आएगा, कौन सा ज़ोडिएक साइन होगा, ये डिस्कस करूँगी। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले सजिटेरियस की फीलिंग्स डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे सजिटेरियस हर्ट हैं। आपको जेन्युइन कनेक्शन चाहिए। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इमोशनली डिटैच होता है बार बार आपसे, क्योंकि वो आपको लेके आपको फील होता है कि अनश्योर है। तो ये पर्सन, बल्कि बहुत सारे सजिटेरियस ऐसे हैं जो किसी थर्ड पार्टी पर्सन से भी डील करते रहे हैं, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, होते रहे हैं। एक बात क्लियर देख रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसके डिफरेंट रीज़न हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पर्सन से कमिटमेंट नहीं हो सकती, वन थिंग। सेकंड थिंग ये कि कुछ सजिटेरियस एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे या एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए। समटाइम्स है, समटाइम्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स हैं। आप इसको लेके भी प्रेजेंट मोमेंट में बहुत हर्ट हो रहे हैं। अब इस पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं जिससे आप हर्ट हुए हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्रेजेंट मोमेंट में ये एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो अनश्योर है आपके साथ इस कनेक्शन को लेके। इसका फ्यूचर क्या होगा इस पर्सन को नहीं पता। एक तरफ ये आपको एडमायर करता है, दूसरी तरफ ये आपके आई डोंट नो, अब यहाँ पे ये पर्सन अनश्योर है आपके बारे में, इसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये समझता है। आप इसको कितना सीरियस लेंगे, इस कनेक्शन को कितना सीरियस लेंगे, इस पर्सन का अपना ही यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कोई अपनी जॉब, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा बिजी है, ऊपर से उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर आप तीसरे हैं उसकी लाइफ में। अब यहाँ पे आपको लेके अनश्योर भी है। वो समझता है कि पहली बात तो उससे कुछ छुपा हुआ है आपको लेके, ठीक है, वो पूरी रियलिटी नहीं जानता। और दूसरी बात ये कि वो ये सोचता है कि आप एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरह नहीं उठा पाएंगे। सजिटेरियस, हो सकता है ये पर्सन एज में आपसे कुछ ज़्यादा हो, बट एक शॉर्ट टेम्पर पर्सन दिख रहा है। ऊपर से सजिटेरियस भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज करेंगे, फाइट करेंगे, तो ये कनेक्शन डेफिनेटली कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन जब ये पर्सन आपको कुछ बुरा कहता है, हार्श वर्ड यूज़ करता है, तो उसके बाद ये पछताता है, ये दिख रहा है। ठीक है जी, तो ये पर्सन अनश्योर है बेसिकली आपको लेके। यस, ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी शो कर रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ और भी चल रहा है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। मैं बता दूं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसका वर्क है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे कोई फाइट हुई है या होने वाली है। एडवाइस ये है सजिटेरियस, ओवर थिंक, ओवर एनालाइज ना करें, अपने टेम्पर पे वर्क करें। सजिटेरियस, आप अपने टेम्पर पे भी वर्क करें। इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, पेशेंस की नीड है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बोलेंगे ना तुम इतने गलत हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, उसके पास्ट के बारे में फॉर एग्जांपल, अब यहाँ ही सोच आ रही है तो मैं इन एनर्जीज़ को देख के कह रही हूँ। हो सकता है हर किसी से ये बात रेजोनेट ना करे, तो होगा क्या, वो जो ग्रोथ आप उस पार्टनर के साथ बना सकते थे फ्यूचर में, आपने उसके पास्ट को लेके इतना ज़्यादा कुरेद दिया है कि वो आपके साथ शॉर्ट टेम्पर हो रहा है। एक पर्सन पहले से अनश्योर है, ऊपर से वो आपका बिहेव देखेगा, ऊपर से वो बिजी बहुत है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है दो लोगों की। पेशेंस की नीड है। किसी को भी गलत देखें तो चुप हो जाएं, बड़ों से एडवाइस लें, उसके बाद डील करें। ओके, अब हम देखते हैं कि पास्ट पर्सन सजिटेरियस के बारे में क्या सोच रहा है। पास्ट पर्सन सजिटेरियस को वापस जाता है अपनी लाइफ में। मुझे कोई ऐसा पास्ट पर्सन दिख नहीं रहा है जो सजिटेरियस के लाइक हो। आई एम सॉरी, बट ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए ऐसे, मैं हार्श बोल गई हूँ। जैसे आपकी नेचर है ना, आपकी फायरी नेचर है, आप फ्रीडम लवर हैं,
और आपको जो है वो एडवेंचर चाहिए। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। बट यहाँ पे कोई एक पास पर्सन शो नहीं हो रहा, बहुत सारे पास पर्सन शो हो रहे हैं। सहजी 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 पास पर्सन अभी भी आपको वापस चाहता है। आपको पास पर्सन वापस चाहिए, फिर चेरिस कह रहे हैं नो। इसके हम पास पर्सन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेजिटेरियस की लव लाइफ में अक्टूबर में क्या न्यू लव आएगा। आएगा। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो जल्दी से लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। यस, वाह, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा बिल्कुल। ये अचानक एक्साइटिंग कनेक्शन बन जाएगा जो इमोशनली यहाँ पर दिख रहा है कि जो इमोशनली रिफ्रेशिंग एनर्जी शो हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में अक्टूबर में। बिल्कुल न्यू लव, या तो ये एक्वेरियस होंगे या इनके चार्ट में स्ट्रांगली एक्वेरियस होगा, या ये लिब्रा होंगे या इनके चार्ट में लिब्रा होगा। ये साइन राशि ये होंगे। एंड ये दोनों साइन आपके एडवेंचरस नेचर एंड फ्रीडम लविंग माइंडसेट को सेटिस्फाई करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये न्यू पर्सन कैजुअल लाइट हार्टेड अप्रोच से स्टार्ट लेगा। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे कि यस फ्रेंडशिप है, यस अच्छा टाइम है, यस इस तरह से कोई स्टार्ट लेगा। लेकिन अगर आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर सके, ठीक है, टेस्ट ऑफ टाइम रहेगा ये कनेक्शन। क्योंकि पर्सन ऐसा है, उसकी आदतें आपकी आदतें नहीं, मतलब उसके शौक़ आपके शौक़, जो आपको पसंद है वो उसको पसंद है। इस तरीके से एक मेंटल बॉन्ड मुझे बनता हुआ दिख रहा है दोनों के बीच में। और अगर ये बॉन्ड इसी तरीके से रहा और आपने कहीं अपना टेम्पर शॉर्ट नहीं किया या कोई गलतफहमी हुई, उसको आपने ओवर एनालाइज करके नहीं ख़राब किया, तो ये बॉन्ड जो है ना मुझे कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये आप पर है, आप इसको किस तरह से डील करेंगे, टेस्ट ऑफ टाइम रहेगा ये। बट पर्सन ऐसा है जो आपको मेंटली सेटिस्फाई करेगा, और सेजिटेरियस को यही चाहिए होता है, उनको मेंटली सेटिस्फाई करे कोई भी, उसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। लेकिन इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।